लखनऊ में जहाँ हम रहते थे, वहाँ पड़ोस में पांडे जी का परिवार रहता था। पत्नी का नाम शांति था और थी पूरी अशांति का प्रतीक। घर में दादा दादी थे, जिससे शांति का बोलबाला था। हमेशा कहती कि हमें तो सास है ही नहीं, इसीलिए हम अपनी बहुओं को कुछ नहीं बोलेंगे। पड़ोसी कहते, आपको आपकी बहू नहीं पाएगी, आप तो अप्सरा हैं। यह सुनकर शांति का दिमाग सातवें आसमान पर। बड़े बेटे आशीष की शादी हो गई। छोटे बेटे अभिषेक को मुंबई पढ़ने भेज दिया गया। किसी तरह बेटे ने बीकॉम किया, फिर वापस लखनऊ आ गया। एक दिन छोटे बेटे अभिषेक ने इंटरनेट पर एक लड़की देखी। नाम था मेनका। नाम सुनते ही कहने लगी, नाम होने से कुछ नहीं होता, हमारे पैर की धूल नहीं है कोई। इसी बीच अभिषेक सपरिवार मेनका के घर गया मिलने और शादी तय करने। कहने लगा, मेरे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि अपना घर भूल जाओगी। बहरहाल मेनका की शादी हो गई। वह अभिषेक के साथ मुंबई चली गई। बड़े शहर का खर्चा जैसे तैसे नौकरी मिल गई। पहले भी वो नौकरी करती थी। वक्त बीतने लगा, मेनका 2 बच्चों की माँ बन गई। अभिषेक में भी परिवर्तन आने लगा। जब लखनऊ जाता तो माँ बाप के सामने तेवर ही बदल जाता और अंदाज भी। शांति देवी तानों की बौछार लगा देती। लोगों को पढ़ाई का घमंड है, कमाई का घमंड है, हम तो इतना रखे हैं कि पूरा लखनऊ खरीद ले, शक्ल सूरत में कोई नहीं पाएगा हमको। तुम बीवी को सर पर चढ़ाए हो तो भुगतो। बीवी अंगूठे के नीचे दबा कर रखी जाती है, जबकि खुद पांडे जी थर थर कांपते रहते। घर में मायके वालों का जमघट लगा रहता, मजाल नहीं कि कोई कुछ बोल दे। अभिषेक भी हरकतें अजीब सी थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं। मेनका धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, बाल झड़ने लगे, रंग पीला पड़ने लगा। माँ देखती तो पूछती, कैसी हालत हो गई है तुम्हारी मेनका। फीकी हंसी हंसकर टाल जाती। बिल्कुल नीरस जीवन, डूबी आंखें, टूटा मन अंदर ही अंदर बैठता जा रहा था। बच्चों को बड़ा करने में लगी मेनका का वो पानीदार गोरा भभक चेहरा पता नहीं कहाँ खो गया था। तब भी पति का रूखा व्यवहार, सास की निर्मम बोली, शरीर में कम होती हुई ताकत और हृदयहीन लोगों की एक पूरी जमात, वारे बहू होने की सज़ा। माँ बीमार रहती है, इसलिए ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता। अब शुरुआती दिनों के जैसी परेशानी भी नहीं रही। सुख सुविधा की सारी चीज़ें घर में मौजूद है। सच कहें तो अभिषेक बहुत ही दिलदार है। किसी भी काम को हंसते हुए करना, आने जाने वालों का पूरा ख्याल रखना। बस जब उसकी माँ अपने तरीके से मेनका के खिलाफ दलीलें पेश करती है, तब वह सोचने समझने की शक्ति खो देता है। यही उससे चूक हो जाती है कि थोड़ा दिमाग खोलकर यह भी याद कर ले कि जैसे शांति उसकी माँ है, वैसे ही मेनका उसके बच्चों की माँ है। वही बच्चे अभिषेक का नाम रोशन करेंगे, आगे ले जाएंगे। बस इसी दिन के इंतज़ार में मेनका भी अपने बच्चों के साथ भगवान की पूजा अर्चना में खुद को व्यस्त रखती है। उसे भरोसा है अतीत की उन वादों पर जो अभिषेक ने किया था, कि वह कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़े। सुनहरे सपनों की बहुत ही जल्दी वापसी होगी। जिस तरह अभिषेक के माँ बाप सुखमय जीवन जी रहे हैं बिना किसी दखल अंदाजी के, उसी तरह मेनका भी भोलेनाथ और माता रानी पार्वती की कृपा से भरपूर जीवन जिएगी, दूसरी के लिए मिसाल बनकर। तभी रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए जारी।